हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है चिकन करी। आप लोग कई तरीके से चिकन करी बनाए होंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप मैं बनाई थी। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करते सभी को अच्छा लगेगा। ये चिकन करी खा के तो एक एक बाइट ले रहे थे और मेरा हस्बैंड बोल रहे थे वाह बहुत अच्छा बना। तो आप भी बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले 2 स्पून भी नहीं, 1.5 स्पून सरसों का तेल दे दीजिए। उसके बाद आप जैसे तीखा पसंद करते हैं वैसा, मैं 4 से 5 मैं ली थी सूखा मिर्ची थोड़ा फ्राई करने के बाद डाल दी हूँ 2 पूरा लहसुन को छील के। तो लहसुन को थोड़ा सा हल्का फ्राई करने के बाद डाल दूंगी अदरक को भी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद डाल दूंगी प्याज। आपके पास अगर मीडियम साइज प्याज है तो 1.5 लीजिए, अगर बड़ा साइज का प्याज है तो 1 लेने से काफ़ी है। आधा केजी चिकन के लिए ये मेज़रमेंट मैं ली हूँ। तो प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद एकदम छोटा स्पून था, मैं मतलब मसाला दानी में जो स्पून रहता है उस स्पून से मैं 4 स्पून दे दी थी जीरा और 6 स्पून दे दी थी धनिया। आप अगर टीस्पून ले रहे हैं तो 1.5 स्पून जीरा और 2 स्पून दे दीजिए धनिया। अच्छे से जीरा, धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज को फ्राई कर लीजिए 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे। उसके बाद उसमें डाल दीजिए टोमेटो थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाए उसके लिए अंदाज से मैं डाल दूंगी नमक और हल्दी नमक देने के कारण टोमेटो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और कलर भी अच्छा आएगा मसाला में हल्दी देने के कारण। तो अच्छे से फ्राई कर लीजिए। देखिए टोमेटो सॉफ्ट हो चुका है और अच्छा एक स्मेल भी आएगा। जब अच्छा स्मेल आएगा तब इसे बंद कर दीजिए। पूरा ठंडा होने के बाद एकदम स्मूथ बैटर बना के रख दीजिए। तो ये बैटर बना के रखने के बाद मैं कढ़ाई को धो ली थी। उसके बाद उसी कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल जैसे आप खाना पसंद करते हैं, कोई कम खाते कोई ज़्यादा खाते, वैसा अंदाज से लीजिए। तो आधा केजी चिकन के लिए मैं इतना ही सरसों का तेल डाली हूँ। उसमें डाल दी हूँ 2 तेजपत्ता और खड़ा गरम मसाला। उसमें दालचीनी, लौंग, इलायची और था गोलमरीच। उसके बाद डाल दी हूँ 2 प्याज को बारीक कट करके। प्याज थोड़ा हल्का फ्राई करने के बाद डाल दी हूँ मसाला में धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्ची सब कुछ है, इसीलिए मसाला में एक्स्ट्रा करके और कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा मिक्सी जार धो के पानी दे के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब तेल पूरा छूट जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तब हम डाल देंगे मिर्ची पाउडर। मैं 1/2 स्पून मिर्ची पाउडर डाली थी क्योंकि मिर्ची पहले से ही डाला हुआ है। कलर के लिए डाल दी हूँ काश्मीरी रेड चिली पाउडर और डाल दी हूँ 1.5 स्पून चिकन मसाला ज़रूर डालिए। चिकन मसाला डालने से ये जो चिकन मैं बना रही हूँ बहुत एक अच्छा टेस्ट लेके आता है। तो अच्छे से सभी मसाला को फ्राई करने के बाद मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। ध्यान से डालिएगा क्योंकि नमक पहले भी डाला हुआ है। तो नमक डालने के बाद थोड़ा मिक्स करके मैं डाल दी हूँ चिकन डालने के बाद मसाला के साथ चिकन को अच्छे से मिला लूँगी। तो ये जो चिकन करी है एकदम धीमी फ्लेम पे ही बनाइएगा क्योंकि इसमें मैं पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। इसमें ज़्यादा पानी यूज़ करने से टेस्ट अलग हो जाता है और बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा ढक के बार बार पकाने का। धीमी फ्लेम पे ऐसे ढक के रखने से पानी छूटता है। देखिए कितना पानी छूटा है। अभी मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से एक बार पानी के साथ, मसाला के साथ चिकन को थोड़ा सा ऐसा मिक्स करने के बाद डाल दी हूँ 2 स्पून दही को अच्छे से फेंट के डालिए और जल्दी से दही मिला दीजिए क्योंकि अगर दही जल्दी से ना मिलाया जाए तो दही फट जाता है तो चिकन अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छे से मिला के फिर से ढक्कन लगा दीजिए। देखिएगा कितना सारा पानी छूट गया है, मतलब जितना पानी छोड़ना था अभी छूट गया है। अभी हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, धीमी फ्लेम पे इसी पानी को पूरा सुखाएंगे। तो इसी पानी पूरा थोड़ा सा सूखने के बाद डाल दी हूँ कस्तूरी मेथी ऐसे हाथों से क्रश करके डालने से टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद अच्छे से मिलाइए। एक स्टेप ऐसे फॉलो करके अगर आप बनाएंगे थोड़ा सा पेशेंस से तो चिकन करी बहुत अच्छा टेस्टी बन के रेडी हो जाएगा।
तो धनिया पत्ता मैं ऐसे ही कट करके देती हूँ, आपको जैसा सुविधा हो दीजिए। धनिया पत्ता कट करके देने के बाद अच्छे से मिला लीजिए। देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे लग भी जाता है तो अच्छा टेस्ट आता है। तो ऐसे थोड़ा सा देखिए इतना अच्छा कलर आया है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितना टेस्टी ये चिकन करी बनके रेडी हुआ है। तो डाल दीजिए मिर्ची, मैं मिर्ची डाली थी। उसके बाद अच्छे से मसाला को फ्राई करने के बाद जस्ट 1 कप, ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 कप, जैसे चाय का कप होता है वैसा 1 कप पानी दीजिए और अच्छे से पानी के साथ चिकन को मिला के थोड़ा सा उबाल आने के लिए वेट कीजिए। अच्छे से एक उबाल आ जाए उसके बाद डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला डाल के धीमी फ्लेम पे मैं ढक्कन लगा के कुछ देर के लिए होने दूंगी। उसके बाद ढक्कन हटा के मैं सर्विंग बोल में सर्व कर दूंगी। इसे रोटी, पराठा, फ्राइड राइस, पुलाव के साथ सर्व कर सकते। कैसे खाना पसंद करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरा चिकन करी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ जो लोग नए देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब या सपोर्ट से मुझे थोड़ा एक स्टेप बढ़ने में मदद मिलता है। तो चलिए आज के लिए रेसिपी इतना ही, एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर